जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आपके लिए क्लास 6 राजनीति विज्ञान जो SCRT बिहार पब्लिकेशन का SCRT बुक है उसके क्वेश्चन लेकर आए हैं और इसमें एक ही क्लास में 6 के सारे चैप्टर जो राजनीति विज्ञान के हैं सभी चैप्टर को कवर कर देंगे एक ही क्लास में। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। और देखिएगा, आपको ये जो क्लास है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ये BPSC जो है 6 to 8 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी और इसमें जो है सभी नए क्वेश्चन का जितने भी सभी नए क्वेश्चन डाले गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। आपका अध्याय 1 शुरू होता है यहाँ से, विविधता की समझ। पहला क्वेश्चन है आपका, पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्योहार क्या है? तो जो पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्योहार है वो है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्योहार होता है। नेक्स्ट है, बिहार के लोगों का पसंदीदा भोजन क्या है? तो बिहार के जो लोग हैं उनका पसंदीदा भोजन होता है, आप सभी को पता है, लिट्टी चोखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, एकदम सिंपल सवाल है और ये सभी जो है SCRT की बुक के सवाल हैं, इसलिए आपको यहाँ से आने की संभावना ज्यादा है, कुछ भी पूछ सकता है। केरल में ओणम के अवसर पर किसका आयोजन किया जाता है? ओणम के अवसर पर इसका आयोजन होता है केरल में। ये यहाँ पे क्या करते हैं केरल वाले, वो करते हैं नौका दौड़ का, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर किस जाति के थे? भीमराव जो अंबेडकर थे वो महार जाति के, ठीक है। तो आपका स्टार्ट होता है अध्याय 2। अध्याय 2 की बात करेंगे, ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप। आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, लोहार अपनी आजीविका के लिए किसके बर्तन और औजार बनाता है? लोहे के, एल्युमिनियम के, चांदी के या सोने के? तो लोहार होता है वो लोहे के बर्तन बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा, एक सीमांत किसान के पास कितनी जमीन होती है? सीमांत किसान की बात करेंगे तो सीमांत किसान के बाद आपकी 1 हेक्टेयर से कम जमीन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बृहद किसान के पास कितनी जमीन होती है? तो बृहद किसान के पास जो जमीन होती है वो होती है 2 हेक्टेयर से ज्यादा। अगर 2 हेक्टेयर से ज्यादा है तो वो किस श्रेणी में आएगा? बृहद किसान की श्रेणी में, ठीक है। हाँ, बृहद किसान की श्रेणी में आएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा नेक्स्ट अध्याय आ गया, अध्याय नंबर 3। इसमें जितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही सब बताया गया है। शहरी जीवन यापन के स्वरूप कि कैसे कैसे स्वरूप होते हैं। पहला है, रविवार की छुट्टी कब से शुरू हुई थी? तो रविवार की जो छुट्टी है ये शुरू हुई थी 1890 में और 7 वर्ष के संघर्ष के बाद जो है ब्रिटिश सरकार ने रविवार को अवकाश घोषित किया। तो रविवार को जो है 10 जून 1890 को भारत में छुट्टी घोषित की थी, 10 जून को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना किसकी राजधानी है? तो पटना आपके पता है बिहार की राजधानी है और इसकी बात करें तो पटना बिहार राज्य के जो है पटना जिले में स्थित है और यह एक ऐतिहासिक नगर है। यह बिहार का सबसे बड़ा नगर है, अगर पूछे तो ये बिहार का क्या है, सबसे बड़ा नगर भी है जो है पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है? ये बताना है, जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, शिथिल अर्थव्यवस्था, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था या सभी? तो इस जो है एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की जो है, यह एक प्रतियोगी में उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेन देन बदलता स्वरूप, अध्याय 4 है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की पूंजी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा संचालन लाए जाने वाले कौशल और क्षमताओं को संदर्भित करती है? ये जो है ऑप्शन है आपके, कार्यशील पूंजी, भौतिक पूंजी, स्थायी पूंजी या मानव पूंजी। तो आपकी जो मानव पूंजी है ये अमूर्त अवधारणा होती है एक तरीके से, ठीक है। और लेकिन कंपनी की सफलता में इसका जो है योगदान कम महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है मानव पूंजी का, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, सबसे बड़ा जो महत्व है मानव पूंजी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, निम्नलिखित में से क्या मध्यवर्ती वस्तुओं का एक उदाहरण नहीं है? तो मध्यवर्ती वस्तुओं का एक उदाहरण कौन सा नहीं है? ये हार्ड ड्राइव जो है ये जो है कंप्यूटर वगैरह में यूज होता है। औषधि, स्टील, पेंट, ये सब मध्यवर्ती वस्तुओं के उदाहरण होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किसके सिक्के बने?
किसके सिक्के सबसे पहले बने थे ये बताना है। सबसे पहले भारत में आपके चांदी के सिक्के बनाए गए थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य थे उन्होंने चांदी के सिक्के जारी करने वाले पहले गुप्त शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, सॉरी अब अध्याय 5 आ गया, हमारी सरकार। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है ये बताना है। तो आप सभी को पता है नरेंद्र मोदी। ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी जो है वो 30 मई 2019 को कब बने हैं अगर पूछता है कभी तो 30 मई 2019 को भारत के प्रधानमंत्री के पद पर जो है शपथ ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदान करने की न्यूनतम आयु है। मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। ठीक है, भारत में नागरिकों के लिए जो मतदान है इसकी न्यूनतम आयु 18 है और ये अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में वर्णित है। अनुच्छेद कितने में है? अनुच्छेद 326 में वर्णित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, सरकार के कितने अंग होते हैं। तो सरकार के जो है कितने अंग होंगे, वो होते हैं 2, सॉरी सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ठीक है, विधायिका क्या करती है? कानून का निर्माण करती है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं विधायिका, कार्यपालिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, विधायिका कानून निर्माण करती है। ठीक है, कार्यपालिका उसी कानून को लागू करती है और न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका क्या उद्देश्य होता है? तो न्यायपालिका जो है इन दोनों के बीच झगड़े होते हैं उनका निपटारा करती है। कानून बनाने का कार्य किसका होता है? सांसद, संसद, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। कानून बनाने का संसद का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अध्याय 6 आ गया आपका स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार की बात करेंगे तो ग्राम पंचायत के प्रमुख कौन होते हैं? तो जो ग्राम पंचायत के प्रमुख होते हैं वो मुखिया होता है। ठीक है, भारत की पंचायती राज प्रणाली में गांव या छोटे कस्बे के जो स्तर हैं उनके स्तर पर ग्राम पंचायत या ग्राम सभा होती है। जो ग्राम पंचायत के क्या होते हैं? मुखिया होते हैं और ये स्थानीय स्वशासन को डिनोट करते हैं। जिन चीजों का उपयोग सभी व्यक्ति करते हैं उसे कहा जाता है तो वो सार्वजनिक होता है। आपको पता है जब हम कोई चीज सभी लोग यूज करते हैं तो भारतीय रेल क्या है? सार्वजनिक होती है। इस तरह से क्योंकि उसका उपयोग सभी लोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका पटना नगर के कितने वार्डों में बांटा गया है। पटना नगर को कितने वार्डों में बांटा गया है? तो ये है 72। पटना नगर को जो है वर्तमान में तो इसमें बढ़ गए हैं, 3 और हो गए हैं, 75 वार्ड हो गए हैं। ठीक है, पहले 72 थे अब 75 हो चुके हैं। ठीक है, टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्याय जो 7 आ गया, सड़क सुरक्षा एवं उपाय उसके। किस बत्ती कहाँ से? वाहनों के ठहराव से है। आप सभी को पता है जब लाल बत्ती जलती है तो हमें ठहर जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है रेलवे क्रॉसिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो रेलवे क्रॉसिंग आपके हमेशा 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो रेलवे क्रॉसिंग के जो है एक मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग और एक रक्षित रेलवे क्रॉसिंग होता है। 2 प्रकार के, एक मानव रहित, एक रक्षित रेलवे स्टेशन क्रॉसिंग। थर्ड है पैदल यात्रियों के लिए सड़क पार करने के लिए जिस संकेतक का प्रयोग किया जाता है वो कैसा है? तो वो क्रॉसिंग होता है। क्रॉसिंग की बात करेंगे तो जो है एक संकेतक ऐसा होता है, आप जैसे ये कोई रोड है और अगर यहाँ पे हमें करने हैं तो ऐसे संकेतक जो है पैदल चलने के लिए ऐसी पट्टी पड़ी होती है, वहीं से आप क्रॉस करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 7 नागरिक शास्त्र, यहाँ पे शुरू हो जाता है। इसी भी हमने हाँ बताना भूल गए थे, क्लास जो है कक्षा 6, 7 और 8 तीनों के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, अर्थात एक ही वीडियो में आपके जो है ये समाप्त हो जाएगी नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र इसी को हम क्या बोलते हैं? राजनीति विज्ञान। ये मतलब इसी के अंतर्गत बहुत सारे विषय आ जाते हैं। जैसे पहला है आपका सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन में राज्य सरकार, क्लास 7 शुरू हो गया। अब आपका सत्ताधारी दल के विधायक अपना चुनेंगे जो बनेगा, मतलब यहाँ पे होगा अपना नेता चुनेंगे
जो बनेगा। तो सत्ताधारी जो दल के विधायक होते हैं वो विधायक क्या चुनते हैं, वो हमेशा चुनेंगे आपके मुख्यमंत्री को। जो विधायक होता है वो मुख्यमंत्री को चुनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह स्थान जहां, अच्छा अभी इसमें आपको बता रहे थे, यहां से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। डैश वह स्थान जहां सभी विधायक चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष से विभिन्न चीजों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। तो कौन सा होता है, सुप्रीम कोर्ट, विधानसभा, उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति भवन। तो वह होता है विधानसभा। नेक्स्ट है आपका भारत में शासन के 3 स्तर हैं, केंद्रीय, राष्ट्रीय, केंद्रीय राज्य राजस्थानी या केंद्रीय राज्य शहरी, मध्य ग्रामीण शहरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केंद्रीय राज्य और स्थानीय। केंद्रीय राज्य स्थानीय भारत शासन के 3 अधिनियम, मतलब 3 स्तर हैं। अध्याय 2 स्टार्ट होता है मीडिया और लोकतंत्र। मीडिया शब्द क्या है, डैश किससे लिया गया है, ये मीडियम से लिया गया है, मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज में विचारों के खबरों एवं खबरों के आदान प्रदान का माध्यम क्या कहलाता है। तो वो जो माध्यम होता है वो आपका कहलाएगा जो है मीडिया, एक मीडिया कहलाता है। नेक्स्ट है मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी। मनरेगा की जो शुरुआत है वो हुई थी 2006 में। नेक्स्ट है सबसे पहले संदेश पहुंचाने की प्रथा थी, तो सबसे पहले हम कबूतर उड़ा करके संदेश पहुंचाते थे। क्यों, क्योंकि जो कबूतर है इनकी दिशा का ज्ञान, जो कबूतर होते हैं इनको दिशा का ज्ञान बहुत अधिक होता है, दिशा का ज्ञान होता है, ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट है अध्याय 3 विज्ञापन की समझ। तो विज्ञापन की समझ, विज्ञापन देने वाले मुख्यतः होते हैं व्यापारिक संस्था, घर के लोग, स्कूल या अखबार बेचने वाले। तो विज्ञापन व्यापारिक संस्थान ही देते हैं। नेक्स्ट है विशिष्ट पहचान स्थापित करने के लिए उत्पाद को दिया जाता है, वो है ब्रांड नाम। सेकंड है अध्याय 4 समानता के लिए संघर्ष। पहला क्वेश्चन है किसने महिला शिक्षा एवं समानता के लिए महत्वपूर्ण संघर्ष किया। ज्योतिबा फूले, विनोबा भावे, सावित्रीबाई फूले, इनमें से कोई नहीं। तो जो सावित्रीबाई फूले थी इन्होंने इसके लिए संघर्ष किया था। नेक्स्ट है लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध हैं। लोकनायक के नाम से जो प्रसिद्ध है उनको हम जयप्रकाश नारायण कहते हैं। नेक्स्ट है गंगा नदी पर फरक्का बांध का निर्माण कब हुआ था। तो गंगा नदी पर फरक्का बांध का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था आपका गंगा नदी पर, ये हुआ था आपका 1975 ईस्वी में, ठीक है। 1975 ईस्वी में गंगा नदी का फरक्का जो है गंगा नदी पर फरक्का बांध का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्लास 8 स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे, क्लास 7 के भी क्वेश्चन खत्म हो गए, अब आपका स्टार्ट हो जाएगा क्लास 8। इसके बाद और दोस्तों कैसे लग रहे हैं आज के क्वेश्चन जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अध्याय 1 भारतीय संविधान से पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ब्रिटिश संविधान की बात करेंगे, न्यायिक समीक्षा की बात करेंगे, ये आपका लिया गया है जो है यूएसए से। जुडिशियल रिव्यू कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये भी यूएसए से। संसदीय विशेषाधिकार ये जो है लिया गया है ब्रिटिश से। आपातकाल के दौरान जो है मौलिक अधिकारों का निलंबन, ये इसमें नहीं है, इसका संसदीय विशेष अधिकार जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की रूपरेखा का प्रस्ताव कहाँ पेश किया गया। भारतीय संविधान की रूपरेखा का प्रस्ताव ये पेश किया गया था सबसे पहले कराची अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्याय 2 धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार से संबंधित क्वेश्चन। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है, ये होता है सभी धर्मों से एकदम सही, किसी खास धर्म, वंशानुगत धर्म, धर्म के मामले में तटस्थ, सभी धर्मों से धर्मनिरपेक्षता मतलब किसी एक धर्म का नहीं, सभी धर्म। मौलिक अधिकार कुल कितने हैं, तो आपको पता है वर्तमान में मौलिक अधिकार टोटल
6 है। संपत्ति जो चौथा था वो हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट अध्याय है संसदीय सरकार का। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में जो निर्वाचित सदस्य हैं उनकी संख्या है अब वर्तमान में 233। 233 जो है राज्यसभा में जो निर्वाचित सदस्य हैं। और मनोनीत कितने हैं? मनोनीत की बात करेंगे, मनोनीत है 12 मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, 233 और 12 टोटल कितने हो जाते हैं? 245। मतलब टोटल राज्यसभा में सीटें कितनी हैं? 245। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? तो भारत में किसी दल को सरकार बनाने के लिए आपकी कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? तो वो है आपका 272। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्याय 4 कानून की समझ। कानून कौन बनाता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद या राष्ट्रपति? अभी आपको बताया कानून बनाती है संसद। ठीक है, उसको लागू कौन करवाती है? कार्यपालिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिहार राज्य में बिहार प्रेस बिल कब पारित किया गया? बिहार राज्य में बिहार प्रेस बिल आपका पारित हुआ था 1982 ईस्वी में। इसके बारे में बात करेंगे तो 1982 में ये पारित हुआ था। उस समय वहां के जो मुख्यमंत्री थे 1982 में वो जगन्नाथ सिंह थे। अगर इसकी बात करें कि कौन थे तो वो जगन्नाथ सिंह 1982 में बिहार के मुख्यमंत्री थे। और राज्य सरकार के खिलाफ जो संवेदनशील लेखों को छपने से रोकने को लेकर यह बिल पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट अध्याय 5 आ गया न्यायपालिका। इसमें न्यायपालिका की संरचना किस तरह है? शंक्वाकार, समकोण, पिरामिड या कोणीय? जो न्यायपालिका की संरचना है वो है आपकी पिरामिड नुमा। पिरामिड नुमा इसका आकार है। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम पारित किया गया। भारत सरकार के द्वारा विधिक सेवा अधिकार अधिनियम जो है ये पारित हुआ था 1985 ईस्वी में। जो है इसकी बात करेंगे तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, इसे क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं नालसा। नालसा। ठीक है, इसका गठन जो है कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 जो एक्ट है, एक्ट की बात करेंगे तो ये 1987 का जो एक्ट है इसके तहत जो है हुआ था। और सॉरी, इसका जो 1987 में ही हुआ था, ये 1985 में 1987 में हुआ था एक्ट 1987 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अध्याय 6 आ गया न्यायिक प्रक्रिया। ठीक है, FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप सभी को पता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है गिरफ्तारी किया गया व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने कितने घंटों के अंदर पेश किया जाना आवश्यक होता है? 24 घंटों के अंदर। ये भी आपको याद रखना है। और इसका उल्लेख कहाँ पे है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 22 है, आर्टिकल 22 में ये उल्लिखित है कि मनमानी गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना, जो आर्टिकल 22 में है। और वो कहता है कि 24 घंटे के भीतर न्यायालय में जो है गिरफ्तार किया गया व्यक्ति को पेश करना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट अध्याय 7 आ गया सहकारिता। सहकारिता का अर्थ है, तो सहकारिता का जो अर्थ होता है यह मिलकर एक साथ कार्य करना, अलग अलग रहकर उचित मूल्य पर बेचना संभव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो कार्य होता है मिलकर एक साथ कार्य करना। नेक्स्ट पैक्स क्या है? पैक्स की बात करेंगे, उचित दर पर ऋण मुहैया कराना, उचित दर पर बीज तथा खाद उपलब्ध कराना। 1 और 2 दोनों सही है। उचित दर पर ऋण देना और बीज तथा खाद को उपलब्ध कराना पैक्स कहलाता है। नेक्स्ट अध्याय 8 आ गया खाद्य सुरक्षा। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब आरंभ किया गया? लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात करेंगे, यह आपका जो है 1997 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, और इस विभाग की स्थापना सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रबंध करने और उचित मूल्यों पर जो है खाद्यान्नों का वितरण करने के लिए तैयार की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्नपूर्णा प्रणाली कब लागू की गई? तो अन्नपूर्णा प्रणाली की बात करेंगे, ये 2000 ईस्वी में लागू हुई थी अन्नपूर्णा
प्रणाली। इसका लक्ष्य उन वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें इसके योग्य माना गया। और जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत नहीं आए, योजना के तहत नहीं आ पाए, उनके लिए अन्नपूर्णा प्रणाली जो है स्टार्ट की गई थी 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका निर्गम कीमत, इशू प्राइस का अभिप्राय है समाज के गरीब तबकों को बाजार कीमत पर अनाज का वितरण करना। समाज के गरीब तबकों को बाजार कीमत में कम कीमत पर अनाज का वितरण करना, एकदम सही। इसका जो होगा आंसर एकदम सही। निर्गत कीमत अर्थात इशू प्राइस का अभिप्राय है कि जो समाज के गरीब तबके के लोग हैं उनको बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज मुहैया करवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यह बफर स्टॉक क्या है। तो बफर स्टॉक की बात करेंगे, अमीर व्यक्ति द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार, ये नहीं है। व्यक्ति द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार, ये भी नहीं। सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार, जो सरकार के द्वारा प्राप्त होता है अनाज उसे अगर हम स्टॉक कर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, बफर स्टॉक। और बफर स्टॉक एक व्यवस्था या एक योजना है जिसमें अच्छी फसल होने के दौरान उसका भंडारण कर लिया जाता है सरकार के द्वारा। और बफर स्टॉक को जो है केंद्रीय पूल भी कहा जाता है, इसको हम केंद्रीय पूल, बफर स्टॉक को केंद्रीय पूल भी कहा जाता है, याद रखना है बफर स्टॉक। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर पसंद नहीं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं सचिन आप सभी से विदा लेता हूँ, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।